तो एनिमेशन की दुनिया में जापान के एनिमेशन को एनीमे कहा जाता है और ये जापानीज एनीमे पूरी दुनिया के अंदर इतना ज्यादा पॉपुलर है कि आपको एनीमे के फैंस दुनिया भर में मिल जाएंगे। एनीमे के दुनिया भर में फेमस होने के कई सारे रीजंस हैं, लेकिन शायद से जो सबसे बड़े रीजंस हैं वो है एनीमे के कैरेक्टर्स, एनीमे के विलन्स और एनिमेस की कमाल की स्टोरी लाइन्स। क्योंकि एनीमे की स्टोरी लाइन्स ऐसी होती हैं जिनके अंदर आप चाहे लाख कोशिशें कर लें, लेकिन फिर भी इस बात के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे कि आप एनीमे की आने वाली स्टोरी को समझ नहीं पाएंगे और वो एनीमे जो आप देख रहे हैं वो आपको एक बिल्कुल ही अलग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगी। तो इसीलिए आइए आज की इस वीडियो के अंदर हम एनिमेस की बात करते हैं और जानते हैं दुनिया के ऐसे टॉप 10 एनीमे के बारे में जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड सबसे ज्यादा फेमस है। सो दैट्स व्हाई ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए आप सभी इसे पूरा एंड तक जरूर देखें और जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें और सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लें ताकि हमारी नई वीडियो आते ही आप उसे सबसे पहले देख सकें। तो चलिए अब हम बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और टॉप 10 सबसे पॉपुलर एनिमेस को जानते हैं। नंबर 10, माय हीरो एकेडमिया। तो माय हीरो एकेडमिया दुनिया के सबसे पॉपुलर एनिमेज में से एक है जिसे वर्ल्ड के साथ साथ इंडिया के अंदर भी बहुत पसंद किया जाता है। इस एनिमे सीरीज की स्टोरी बेसिकली एक ऐसे वर्ल्ड की है जिस वर्ल्ड के अंदर अचानक से एक बच्चा चमकता हुआ पैदा होता है और उसके अंदर कुछ खास पावर्स होती हैं, लेकिन उसके बाद से दुनिया भर में और भी ऐसे बच्चे पैदा होने लगते हैं जिनके अंदर कुछ सुपर पावर्स होती हैं और इसीलिए एक टाइम ऐसा आता है जब पूरे वर्ल्ड की 80% पॉपुलेशन ऐसे लोगों से भर जाती है जिनके पास सुपर पावर्स होती हैं और फिर इसीलिए इन सारे लोगों को हीरोज कहा जाता है। लेकिन यहीं पर एंट्री होती है इस एनिमे के हीरो की जिसका नाम होता है इजुको मिडोरिया। लेकिन कमाल की बात तो ये होती है कि इजुको मिडोरिया के पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं होती, बट आगे चलकर जब मिडोरिया दुनिया के सबसे पावरफुल हीरो को देख लेता है जिसका नाम ऑल माइट होता है, तब वो भी खुद से डिसाइड करता है कि वो भी एक हीरो बनेगा। और इस पूरे एनिमे सीरीज के अंदर हमें यही दिखाया गया है कि क्या इजुको मिडोरिया दुनिया का सबसे पावरफुल हीरो बन पाता है या फिर नहीं। इस एनिमे सीरीज की अब तक टोटल 6 सीजन आ चुके हैं और इसके सारे सीजन एक से बढ़कर एक हैं। नंबर 9, डेथ नोट। तो इस एनिमे सीरीज के चर्चे दुनिया भर में है और इसके फेमस होने का सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है इस एनिमे की स्टोरी प्लॉट और इसके कैरेक्टर्स को। डेथ नोट एनिमे सीरीज बेसिकली एक ऐसी एनिमे सीरीज है जिसके अंदर हमें एक ऐसी बुक के बारे में बताया जाता है जिसका नाम डेथ नोट होता है और ये बुक स्पेशल इसीलिए होती है क्योंकि इस बुक के अंदर अगर हम किसी का भी नाम सोचकर उसका नाम लिख देंगे तो उसी टाइम पर ऑटोमेटिकली उसकी डेथ हो जाएगी। एनिमे सीरीज के अंदर ये डेथ नोट सीरीज के मेन कैरेक्टर लाइट यागामी को मिलती है जो कि पहले से अपने आप में पूरे देश का सबसे स्मार्ट आदमी होता है, लेकिन फिर इस डेथ नोट को पाने के बाद लाइट यागामी क्या करता है और उसके खुद के अंदर कैसे कैसे चेंजेस आते हैं, ये सारी चीजें हमें एनिमे सीरीज के अंदर दिखाई गई है। इस एनिमे की स्टोरी काफी छोटी है और इसीलिए इसे एक ही सीजन के अंदर खत्म कर दिया गया है जिसके अंदर टोटल 37 एपिसोड्स हैं। नंबर 8, वन पंच मैन। तो ये एनिमे सीरीज एक ऐसे आदमी की स्टोरी को फॉलो करती है जिसके लुक्स तो अच्छे नहीं है लेकिन फिर भी वो पूरी दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी होता है और उसका नाम होता है साइतामा। साइतामा इतना ज्यादा पावरफुल है कि उससे चाहे कोई भी लड़ने आए वो उसे सिर्फ एक ही पंच में हरा सकता है और यहीं से इस एनिमे सीरीज का नाम भी वन पंच मैन पड़ा है क्योंकि ये स्टोरी ऐसे कैरेक्टर की है जो कि एक ही पंच में किसी को भी ढेर कर सकता है। लेकिन इतना ज्यादा पावरफुल होने के बावजूद भी साइतामा को कोई पसंद नहीं करता और इस एनिमे सीरीज के अंदर हमें यही सब दिखाया गया है कि किस तरह से इतना पावरफुल होने के बावजूद भी कि साइतामा किस तरह से स्ट्रगल करता है और पूरी दुनिया के लोगों को फेस करता है। इस एनिमे सीरीज के अब तक टोटल 2 ही सीजन आए हैं, लेकिन सिर्फ 2 सीजन के साथ ही ये पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका है और अभी शायद से अगले साल के अंदर ही इस एनिमे सीरीज का सीजन 3 भी आ जाएगा। नंबर 7, डीमन स्लेयर। तो सबसे पॉपुलर एनिमेस की लिस्ट और में डीमन स्लेयर का नाम ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। डीमन स्लेयर बेसिकली एक ऐसी एनिमे सीरीज है जो कि एक डीमन वर्ल्ड को फॉलो करती है, यानी कि डीमन स्लेयर के अंदर हमें एक ऐसी दुनिया दिखाई गई है जिनके अंदर डीमंस होते हैं जो कि ह्यूमंस को खाते हैं, बट इन्हीं के साथ साथ इस वर्ल्ड के अंदर डीमन स्लेयर्स भी होते हैं जो कि डीमंस का खात्मा करते हैं और इंसानों को प्रोटेक्ट करते हैं। बट कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब हमारी स्टोरी के हीरो जिसका नाम तांजीरो कमाडो होता है उसकी पूरी फैमिली को डीमंस मार देते हैं और इसके साथ ही साथ उसकी बहन भी एक डीमन बन जाती है और फिर इसीलिए इस एनिमे सीरीज के अंदर हमें यही सब दिखाया गया है कि किस तरह से तांजीरो उन सारे डीमन से डील करता है और अपनी बहन को डीमन से एक बार फिर से ह्यूमन बनाता है। डीमन स्लेयर के अब तक टोटल 3 सीजन आ चुके हैं और इसमें अच्छी बात तो ये है कि डीमन स्लेयर का सीजन 2 और सीजन 3 दोनों ही हिंदी में भी अवेलेबल है। नंबर 6, अटैक ऑन टाइटन। तो अटैक ऑन टाइटन पर्सनली मेरे फेवरेट एनिमेज में से एक है और इस एनिमे सीरीज के अंदर बेसिकली हमें एक ऐसा वर्ल्ड दिखाया गया है जिसके अंदर ह्यूमंस के साथ साथ टाइटन्स भी रहते हैं और वो सारे टाइटन्स ह्यूमंस को खाया करते हैं। बट कहानी में आगे चलकर हमें ये भी पता लगता है कि इस टाइटन वर्ल्ड के अंदर 9 अलग तरह के टाइटन्स भी एग्जिस्ट करते हैं और उससे भी बड़ा खुलासा तब होता है जब वो सारे 9 टाइटन्स रियलिटी में ह्यूमंस निकलते हैं और उन सबके साथ साथ हमारी इस कहानी का मेन हीरो जिसका नाम एरन येगर होता है वो भी एक टाइटन शिफ्टर ही होता है। तो आखिरकार ये टाइटन्स कहाँ से आए हैं, इनकी हिस्ट्री क्या है और आखिरकार ये ह्यूमंस टाइटन्स कैसे बने, ये सारी चीजें हमें एनिमे के अंदर पता लगती हैं और एनिमे के अंदर हमें सबसे बड़े सवाल का जवाब भी मिलता है कि आखिरकार ये टाइटन सिर्फ ह्यूमंस को ही क्यों खाते हैं। इस एनिमे सीरीज के टोटल 4 सीजन आ चुके हैं और इन चारों सीजन के अंदर ये पूरी एनिमे सीरीज खत्म हो चुकी है।
नंबर 5 जुजुत्सु काइसेन। तो जुजुत्सु काइसेन एनिमे सीरीज अभी के टाइम पर सबसे ट्रेंड में है और अगर सिर्फ अभी की बात की जाए तो शायद से ये एनिमे सीरीज सबके रिकॉर्ड तोड़ देगी। इनके साथ ही ये एनिमे सीरीज उन गिने चुने एनिमेज में से एक है जिसके एपिसोड्स को IMDb के ऊपर 9.9 तक की रेटिंग्स मिल चुकी है। जुजुत्सु काइसेन एनिमे सीरीज बेसिकली एक ऐसी दुनिया को फॉलो करती है जिस दुनिया के अंदर ह्यूमंस के साथ साथ कर्स स्पिरिट्स भी रहती हैं और ये कर्स स्पिरिट्स पैदा होती हैं ह्यूमंस से निकलने वाली नेगेटिव एनर्जीज की वजह से और यही कर्स स्पिरिट्स ह्यूमंस को मारती भी हैं। और फिर से यहाँ पर एंट्री होती है जुजुत्सु सॉर्सरर्स की, जो कि इन कर्स स्पिरिट्स को खत्म करके ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करते हैं। जब सबसे पावरफुल कर्स स्पिरिट जिसका नाम रियोमेन सुकुना होता है वो हमारी कहानी के मेन हीरो जिसका नाम यूजी इतादोरी होता है उसकी बॉडी को टेक ओवर करके उसकी बॉडी में एक बार फिर से जिंदा हो जाता है। और फिर इसके बाद आगे क्या क्या होता है ये सारी चीजें आपको एनिमे के अंदर देखने को मिलेगी। इस एनिमे सीरीज का भी सेकंड सीजन चल रहा है और 2 सीजन्स के साथ साथ इसकी एक मूवी भी आ चुकी है। नंबर 4 ब्लीच। तो ब्लीच बेसिकली उन एनिमेज में से एक है जिनके बारे में आप जितना कम जाने उतना सही है, लेकिन फिर भी अगर इसके बारे में कुछ बताना ही हो तो मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि ये एनिमे सीरीज बेसिकली इचिगो कुरोसाकी नाम के एक ऐसे बंदे के ऊपर है जिसे एक सोल रिपर की पावर्स मिल जाती है जिसका नाम होता है डेथ गॉड। लेकिन एक बार डेथ गॉड की पावर्स मिलने के बाद ही ये इतना ज्यादा पावरफुल और ब्रूटल हो जाता है कि ये उस डेथ गॉड के कैप्टन को ही हरा देता है। लेकिन फिर उसके बाद कहानी में आगे चलकर क्या क्या होता है और अपना इचिगो क्या क्या कारनामे करता है ये सारी चीजें आपको एनिमे सीरीज के अंदर दिखेंगी। ब्लीच एनिमे के अब तक टोटल 16 सीजन आ चुके हैं और अगर सब कुछ सही रहा तो इसका 17वां सीजन भी बहुत जल्दी आ जाएगा। नंबर 3 नारुतो। तो नारुतो एनिमे सीरीज जो कि मिलकर बनी है नारुतो और नारुतो शिपुडेन से, वो वर्ल्ड के सबसे बेस्ट एनिमेज में से एक है और इसीलिए अगर एनिमे के डिस्कशन में नारुतो का नाम न लिया जाए तो शायद से वो डिस्कशन भी अधूरा ही होता है। नारुतो एनिमे सीरीज की स्टोरी बेसिकली एक निंजा वर्ल्ड की है, यानी कि एक ऐसी दुनिया जिसके अंदर निंजास रहते हैं और इसी निंजा वर्ल्ड के अंदर सारे निंजास ने अपने अपने किंगडम्स बांट रखे हैं जो कि अपने अपने किंगडम्स के अंदर अपने तौर तरीकों से रहते हैं। लेकिन यहीं पर एंट्री होती है हमारे एनिमे सीरीज के मेन कैरेक्टर की जिसका नाम है नारुतो उजुमाकी। नारुतो उजुमाकी बिना पेरेंट्स का एक ऐसा बच्चा होता है जो कि निंजा टेक्निक्स में भी बहुत वीक होता है, बट नारुतो का सपना होता है अपने विलेज का सबसे बेहतरीन निंजा बनने का जिसे कहा जाता है होकागे। तो क्या नारुतो होकागे बन पाएगा या फिर नहीं, ये सारी कहानी हमें इस एनिमे सीरीज में दिखाई गई है। पूरी नारुतो सीरीज 2 हिस्सों में बटी हुई है जो कि है नारुतो और नारुतो शिपुडेन। और अगर इनके टोटल की बात करें तो इस एनिमे सीरीज के अब तक टोटल 26 सीजन आ चुके हैं जिनके अंदर 720 एपिसोड्स हैं। नंबर 2 वन पीस। तो वन पीस की एनिमे सीरीज के अंदर हमें पायरेट्स के बारे में बताया गया है, यानी कि वो पायरेट्स जो कि समुद्री लुटेरे होते हैं। और इसी एनिमे सीरीज के अंदर एक ऐसा पायरेट होता है जिसने एक बहुत बड़े खजाने को छुपा रखा होता है और उसी खजाने को नाम दिया जाता है वन पीस। इसके बाद यहीं पर एंट्री होती है हमारे एनिमे सीरीज के मेन कैरेक्टर की जिसका नाम है मंकी डी लूफी और अपना लूफी इसी वन पीस नाम के खजाने को ढूंढने की कोशिश करता है। तो क्या लूफी कभी इस खजाने को ढूंढ पाता है या फिर नहीं, ये सारी चीजें हमें एनिमे के अंदर दिखाई गई है। इस एनिमे के अब तक टोटल 1000 से भी ज्यादा एपिसोड्स आ चुके हैं और अगर मैं इसके सीजन्स की बात करूं तो अभी मैं श्योर तो नहीं हूं बट इसके 20 से भी ज्यादा सीजन आ चुके हैं। तो अब नंबर 1 पर जाने से पहले मैं कुछ ऑनरेबल मेंशंस करना चाहता हूँ और ये सारे वो एनिमेज हैं जो कि है तो बहुत ही पॉपुलर बट वो हमारे टॉप 10 की लिस्ट में नहीं आ पाए। और ये एनिमेज है फुल मेटल अल्केमिस्ट, हंटर एक्स हंटर एंड ब्लैक क्लोवर। नंबर 1 ड्रैगन बॉल। तो ड्रैगन बॉल की एनिमे सीरीज शायद से दुनिया की पहली वो एनिमे सीरीज है जिसने दुनिया भर के अंदर एनिमे को फेमस किया था। ड्रैगन बॉल एनिमे सीरीज के टोटल 3 पार्ट्स हैं, पहली ड्रैगन बॉल, दूसरी ड्रैगन बॉल Z और तीसरी ड्रैगन बॉल सुपर। इस एनिमे सीरीज की स्टोरी की बात करें तो ड्रैगन बॉल एनिमे सीरीज के अंदर हमें एक ऐसी दुनिया दिखाई गई है जिस दुनिया के अंदर ड्रैगन बॉल्स एग्जिस्ट करते हैं और ये ड्रैगन बॉल्स ऐसे 7 मिस्टिकल बॉल्स हैं और अगर इन सारे ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा कर लिया जाए तो उनसे एक ऐसे पावरफुल ड्रैगन को बुलाया जा सकता है जो ड्रैगन किसी भी विश को पूरा कर सकता है। साथ ही साथ एनिमे सीरीज के अंदर कहानी है हमारे मेन हीरो गोकू की जो कि बेसिकली एक ऐसा एलियन है जो कि पूरे यूनिवर्स की सबसे पावरफुल स्पीशीज से बिलोंग करता है। लेकिन क्योंकि गोकू अपनी दुनिया का सबसे कमजोर बच्चा होता है इसीलिए उसे अर्थ पर भेज दिया जाता है, जिसके बाद अर्थ पर आकर वो ह्यूमन से तो ज्यादा पावरफुल होता है बट फिर भी उसे ये पता लगता है कि ऐसे और बहुत से कैरेक्टर्स हैं जो कि उससे ज्यादा पावरफुल हैं और इसीलिए गोकू धीरे धीरे करके अपनी पावर्स को एनहेंस करता है और अपने दुश्मनों का सामना करता है। और इस एनिमे सीरीज के अंदर हमें यही सारी चीजें दिखाई गई है कि गोकू किस तरह से अपनी पावर्स को बढ़ाता है, किस तरह से अपने दुश्मनों का सामना करता है और इस सारी कहानी के बीच ड्रैगन बॉल्स का क्या रोल होता है। तो दोस्तों यही थी वीडियो दुनिया के टॉप 10 मोस्ट पॉपुलर एनिमेस के ऊपर। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताएं। तो एनिमे फैंस वीडियो को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, जो भी वीडियोस आती है उन्हें अपलोड करो और जो भी बातें अच्छी या बुरी लगती है उन्हें कमेंट्स के अंदर बताओ। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे मिलता हूँ ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।